अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि असली जादू और नफसियाती जादू जो है इसमें मतलब किस तरह इसको हम पहचान सकते हैं। और मैंने अपने 1-2 वाक़यात बताए थे कि जब मेरे कपड़ों पे कट लगे और मेरे कपड़ों पे खून के छींटे पड़े तो मैंने क्या किया, और अगर मैं वहाँ पर उसी रास्ते पर चलता और उसी तरीके को इख्तियार करता जो आम तौर पर अवामुन्नास और लोग इख्तियार करते हैं तो शायद मैं भी बहुत बड़े मसाइल का शिकार हो जाता। लेकिन मैंने उन खून के जो छींटे मेरे कपड़ों पर पड़े थे या मेरे कपड़ों पे जो कट लगे थे वहाँ पर अल्लाह ताला के फजल व करम से अल्लाह ताला ने जो है मुझे ये समझ अता फ़रमाई। तो मैंने वहाँ से उस मामले को किस तरह डील किया और किस तरह मैं उस मसले से निकाला, उसकी तह तक पहुँचा। तो वो उस वीडियो मैंने आपको बता दिया था, वो आप देख सकते हैं। 2-4 दिन पहले मैंने वो वीडियो बनाई थी। आज की वीडियो भी इसी टॉपिक को थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये जादू का नफ्सियात के मसाइल का इनका आपस में कितना आपस में गहरा ताल्लुक़ है। और ये जादू भी दरअसल एक नफ्सियाती खेल होता है। नफ्सियाती तौर पर किसी को इतना वो करके उसको उस ट्रैक पे लाया जाता है कि जब उस पर जादू के असरात मुरतब होते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर भी मैं अपने 1-2 वाक़यात आपको बताता हूँ कि ज़ाहिर बात है हम जिस मुआशरे में रहते हैं इस मुआशरे के अंदर जो जाहिलियत और जहालत जो इस मुआशरे के अंदर अब जो है राइज पा चुकी है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और गुमराही ही गुमराही है। तो ज़ाहिर बात है मैं भी कोई ऐसा नहीं था कि कोई पैदाइशी तौर पर ही ऐसा था। इसी मुआशरे में पला बड़ा हूँ, इसी मुआशरे में रहा हूँ और मुझ पर भी वो दौर और वो ज़माने और वो वक्त गुज़रे हैं जो एक हर आदमी पर आता है, अच्छे हालात, बुरे हालात। और फिर उन बुरे हालात में जो अपने रिश्तेदार, जो अपने दोस्त अहबाब, उनके जो रवैये होते हैं या उनके जो मशवरे होते हैं, जो वो सारी चीज़ें मैंने भी सही हैं। यानी मुझ पर भी ऐसा कई मरतबा ऐसा हुआ कि जब मुझे यानी इस फील्ड के बारे में इतना नॉलेज नहीं हासिल था जो आज मुझे हासिल है। और मैं इन चीज़ों से ये जादू टोना और ये अमलियात और इसके अंदर जो मकरो फ़रेब होता है, इन चीज़ों से मैं इतना वाकिफ़ नहीं था। ठीक है, मैं एक तालिब इल्म था और उलमा के साथ एक रबत था, ताल्लुक़ था, शक्ल व सूरत वज़ाक़त भी उलमा वाली थी। लेकिन ऐसे हालात मुझ पर भी आए कि जब मुझे भी कहा गया कि तुम पर, यानी आमिलीन की तरफ से नहीं बात कर रहा मैं, जो खैर ख्वाह होते हैं कहते हैं यार अपना हिसाब कराओ। तो कई मरतबा मुझे भी कहा गया कि तुम अपना हिसाब कराओ जाकर कि तुम पर किसी ने जादू किया हुआ है, तुम्हारी बीमारी जो है ये ख़त्म नहीं हो रही तो तुम पर जादू है। एक मरतबा मैं बहुत बीमार हुआ। क्या बीमार हुआ, बहुत से क्या मतलब महीना 1.5 बीमार हुआ, पीलिया हो गया था। तो मुझे कई लोगों ने कहा कि आप अपना हिसाब करवाएं, वो फ़लाँ आमिल हैं और यानी कि मुवहिद हैं, आलिम दीन हैं, यानी उस किस्म के आमिल नहीं हैं जो आम तौर पर मार्केटों में बैठे होते हैं। बाकायदा वो आलिम हैं और एक मदरसे के उस्ताद हैं और बड़े अच्छे आमिल हैं। तो आप उनके पास जाएं, ठीक है जी, अपना हिसाब करवाएं और चेक करवाएं कि आप पर जादू है या नहीं है। इसी तरह और भी 2-4 मरतबा उससे पहले और उसके बाद, यानी कुल 5-7 मरतबा ऐसा हुआ कि मैंने आमिलीन से अपने बारे में पूछा कि मुझ पर कोई मसला है, क्या है, मेरा बिज़नेस अच्छा नहीं है, कारोबार अच्छा नहीं है, माली हालात सही नहीं है, सेहत सही नहीं है। मुख्तलिफ ये पिछले यानी यूँ कह लें कि 8-10 साल में इस तरह कुछ 4-5 मरतबा हुआ। तो इससे मैं आपको थोड़ा सा ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी इस हवाले से गाइडेंस और रहनुमाई मिल सके। एक मरतबा ऐसा हुआ कि इसी तरह एक आमिल आए हुए थे, बहुत मशहूर आमिल थे। उनके बारे में कहा गया जी ये जहाँ पर वो बैठे हुए थे, जिस घर में या जिस जगह पर थे, तो कहा गया कि ये इस घर के बाहर एक दरख्त लगा हुआ था और दरख्त की टहनियाँ जो है ना उस कमरे के ऊपर आई हुई थी। तो कहा गया कि इतने बड़े आमिल हैं कि इन्होंने रात को कि पता नहीं किस वक्त कोई ऐसा किया है, ऐसा पड़ा था कि ऐसे खड़ खड़ की आवाज़ आई दरख्त से और ऐसे करके नीचे आके तवीज़ गिरे और तवीज़ उन्होंने निकाल दी। ये इतने ज़बरदस्त किस्म के आमिल हैं ये, ठीक है। तो मैं बड़ा मुतासर हुआ, बड़ा हैरान हुआ। और वहाँ पर मैंने नहीं कहा बल्कि जो मेज़बान थे उन्होंने मेरे बारे में कहा कि जी इनका भी हिसाब करें, इनकी भी कोई माली हालात अच्छे नहीं हैं, तो आप इनका भी ज़रा हिसाब करके बताएं इनके साथ क्या मसला है। तो उन्होंने मेरी तरफ़ ऐसे देखा थोड़ा सा, एक
5-10 सेकंड, और देखने के बाद कहने लगे नहीं इससे कुछ भी नहीं है, कोई जादू शादू नहीं है, ये नहीं है। तो वो इस तरह उन्होंने कह दिया, ठीक है। इसी तरह एक और इसी जगह मकाम पर कुछ चंद साल बाद की बात है, फिर वहाँ पर एक और शख्स आया हुआ था, वो पक्का जादूगर था, यानी वो उस वक़्त भी उसकी मुझे महसूस हो रहा था, हालांकि मैं इन चीज़ों से इतना वाक़फ़ नहीं था, लेकिन उसकी चेहरे पर जो नहूसत थी और फिर जो उससे बदबू आती थी गंदी किस्म की, और फिर वहाँ पर हम सारे उठ के जब नमाज़ का टाइम होता था नमाज़ के लिए चले जाते थे, और उसको कोई शर्म व हया नहीं थी, मस्जिद की दीवार के साथ ही कमरा था, लेकिन वो नमाज़ भी नहीं पढ़ता था, और जो उसकी नहूसत उसके चेहरे पर और गंदगी, तो वो उस वक़्त भी यानी उसके पास मेरी तबीयत नहीं मानती थी कि मैं उसके पास बैठूं। लेकिन वहाँ पर भी जो मेज़बान थे उन्होंने ही कह दिया मेरे बारे में कि इनका जी देखें, इनके जी हालात अच्छे नहीं हैं, माली हालात ये वो। मैंने नहीं कहा, तो उस जादूगर ने भी ऐसे जो है ना, उसने कहा नहीं नहीं इस पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरह एक मरतबा मुझे पीलिया हो गया, और फिर मैं बहुत इसरार किया, मेरे कुछ दोस्त थे, करीबी रिश्तेदार थे, उन्होंने कि आप अपना हिसाब कराएं, बड़े जो है ना आप बीमार हैं, सख्त 1 महीने से पड़े हुए हैं, आपके जो है वो माली हालात भी अच्छे नहीं हैं, शायद आप पर किसी ने कोई जादू किया हुआ है, तो वो फ़लाँ आलिम दीन हैं, अच्छे आमिल हैं, उनके पास चले जाएँ। तो मैं अच्छा उनके पास जो भी गया, यानी मेरे भी जो अजीज़ गए या मेरे भी दोस्त गए, जो भी गया तो वो कहते थे तुम पर जादू है, तुम पर ये हैं, तवीज़ देते थे, और जो भी उनका तरीक़ाकार होता था हिसाब किताब करने का, हिसाब करके कहते तुम पर जादू है। जब मैं गया तो मुझे उन्होंने देखते साथ ही मुझे कहा किस लिए आए हैं, मैंने कहा जी मेरी इस तरह मसला है, 1 महीना हो गया मुझे पीलिया है, वो भी ठीक नहीं हो रहा, दवाई खाई है, माली हालात भी अच्छे नहीं हैं, बड़े हालात ख़राब हैं, ये है वो है। तो उन्होंने बस ऐसे कुछ जो उनका तरीक़ाकार था, एक डंडा सा पकड़ा हुआ था, ऐसे ऐसे कुछ मारा इशारा इधर उधर देखा, मुझे कहते नहीं कुछ नहीं, आप पर कोई जादू शादू नहीं है। मैंने कहा कोई तवीज़ कोई दम शम करने, कोई पीलिया जो है इसका कोई इलाज, कोई वजीफ़ा? कहते नहीं कुछ भी नहीं, बस आप जाएं, कुछ भी नहीं, बस वो जो डॉक्टर ने आपको दवाई दी है ना बस वो खाते रहें, ठीक है। तो ये इस किस्म के यानी कोई 5-7 वाक़यात मेरे साथ हुए, और हर दफ़ा, बल्कि एक और आमिल थे, वो बड़े मशहूर आमिल हैं, आज भी हैं, बहुत ही मशहूर आमिल हैं, इस्लामाबाद में G7 में वो हफ़्ते में 1 दफ़ा आकर बैठा करते थे। तो वहाँ पर और भी काफ़ी सारे मेरे जानने वाले के, जो भी जाता था किसी पे जादू है जी, किसी पर क्या है, किसी पर जिन है, किसी पर ये मसला है वो मसला है। मैं जब गया उनके पास तो उन्होंने जी मुझे देखते साथ ही कहा तुम्हें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये आमिरीन जो होते हैं ये बड़े होशियार होते हैं, बड़े तेज़ होते हैं, बड़े चालाक होते हैं। ज़ाहिर बात है कोई बेवकूफ़ आदमी या कम इल्म आदमी या इतना समझदार जो ना हो वो अमलियात के काम में नहीं आता, क्योंकि सारा धोखे का काम है, फ़्रॉड होता है, लोगों की नफ्सियात से खेला जाता है। तो जब एक आदमी के पास जाके बैठता है ना तो वो इतनी उनको समझ और शऊर होती है, ज़ाहिर है वो जब इस फील्ड में आए हैं तो उनको इतनी शऊर होती है, हर बंदा तो नहीं कर सकता ये काम, ठीक है ना। तो वो समझ जाते हैं कि ये किस तरह का बंदा है और कैसा है, इसको कैसे हमने डील करना है। चूँकि मेरा एतमाद उनके सामने जाकर बैठने का और इस चीज़ों से उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया, तो मुझे कहा नहीं आपको कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो हालांकि मैं तो उन तमाम मसाइल का शिकार था कि जो आम तौर पर लोग करते हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि घर में एक वक्त ऐसा भी आया था, घर में फाके चल रहे थे और ईद का दिन था, और ईद के दिन सुबह नाश्ते के लिए घर में कुछ भी नहीं था। ऐसा दौर भी आया, ऐसा वक्त भी आया, लेकिन आमिल जो था उसने मुझे कहा तुम पर जादू नहीं है, क्योंकि मेरा जो पूछने का अंदाज़ या बैठने का अंदाज़ जो था